41 से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है अमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको बताना है क्या करता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचन रसों की क्रिया में सहायक करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये स्टमक से क्या होता है, क्रिएट होता है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है, जो खाना तो उसको अम्लीय बनाता है और साथ साथ ये भी याद रखिए डाइजेशन में हेल्प करता है। और खाना के साथ साथ जो बैक्टीरिया जो कीटाणु वगैरह आता है उसको भी ये मारने का काम करता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका यहाँ पर 42 कहता है वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है। यानी वर्षा ऋतु में यानी बरसात के मौसम में क्या होता है, नम ब्रेड क्या होते हैं, बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कवक ब्रेड पर पाचन रसों का स्राव होता है। मतलब ये होता है कि जय नमी, वर्षा ऋतु में क्या होता है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। याद रखिए वर्षा ऋतु में नमी की मात्रा ज़्यादा, इससे सड़ने खराब होने के चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी फफूंदी या कवक लगने के चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबुदानी पानी पर तैरते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो यार इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। साबुन की टिकिया का जो घनत्व होता है, मतलब जो डेंसिटी होता है, वो पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, वह साबुन डूब जाता है। लेकिन साबुनदानी की अगर हम बात करें, इसका डेंसिटी क्या होता है, पानी से कम होता है, इसीलिए पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है दोस्त, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है या चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो बीमारी होगी। कौन सी बीमारी हो, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका 3 यानी डेंगू होने के चांसेस होते हैं। याद रखिए डेंगू होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए होगा। यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव होता है, मतलब वहाँ पर हवा नहीं होता। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। क्यों नहीं सोना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अपूर्ण दहन से क्या होता है, विषैली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। याद रखिएगा जब कोई भी अपूर्ण जलेगा तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। और ये क्या होता है, एक तरह का जहरीली होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो आपको बताना किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। केवल लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, मतलब कभी इसको विघटित नहीं किया जा सकता। दूसरा में लिखा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी तीनों आपका सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर, यानी ऑप्शन आंसर आपका 4 हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, यह बताना है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाने अनुच्छेद 352। याद रखिए अनुच्छेद 352 में किया गया और ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 40। याद रखिए अनुच्छेद 40 किस भाग में आता है, याद रखिए भाग 4 में आता है, भाग 4 में आता है। और ये राज्य के नीति निर्देशक मतलब 36 से 51 के बीच में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी जहांगीर। याद रखिएगा जहांगीर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चित्तौड़ की संधि की बात है, तो याद रखिए जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1615 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो याद रखिए किस क्रिया द्वारा, तो याद रखिए सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है और वहाँ पर
ईंधन के रूप में हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जैनुल आबिदीन। याद रखिए जैनुल आबिदीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपको 2 है, यानी कराची में। याद रखिए कराची में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये कहता है निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाए, राम मनोहर लोहिया। याद रखिए राम मनोहर लोहिया, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यहाँ पर आपको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 58 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपका सही उत्तर दिए। तो यहाँ पर बताना सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर देखा है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चंपारण 1917 और मोपला विद्रोह हुआ था 1921। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो 1917 यानी चंपारण पहले हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पर 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 59 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ देख रहा है अबुल कलाम आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद ये हो जाएगा अल हिलाल हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ये हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 1। उसके बाद एनी बेसेंट की बात करें तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 4, यानी न्यू इंडिया। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बाकी एक बचा कौन? डी, ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी 3। तो आंसर होगा 2 1 3, ये 4 होगा ना, ये 4 होना चाहिए। सी का हो जाएगा आपका 4 न्यू इंडिया। ठीक है, यानी 2 1 4 3 इसका राइट आंसर देखिए किस में है, 2 1 4 3 राइट आंसर आपका पहला ही होगा, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहता? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी 1940 से 1946। साथ ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र वाले कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा है। तो याद रखिए राइट आंसर आपका 3 हो जाने अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 1925 में। अगर पूरा डेट याद रखिए 9 अगस्त 1925, याद रखिए पूरा डेट आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 यानी पुणे में। कहाँ? तो पुणे में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय। याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय। और ये कब हुआ था? तो याद रखिए 1911 में। कलकत्ता से कहाँ? तो दिल्ली स्थानांतरण हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में आपका सत्य नहीं है? तो इधर देखा जाए कि दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये आपका गलत है। बाकी सभी आपका सही। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये राइट है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। ठीक है, तो बाकी 2 आपका गलत है, तो आपसे गलत पूछा जा रहा है। चलिए
66 कहता है कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सदाबहार क्रांति। याद रखिए सदाबहार क्रांति जिसको बोला गया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित करना बताइए कौन सा नदी है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 यानी गोमती नदी। याद रखिएगा कौन सी नदी, तो गोमती नदी। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन 69 कहता है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है तो आपको बताना है कितना। तो यहाँ ऑप्शन 5 हो जाए उपयुक्त में से कौन है, क्योंकि 3,84,365 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो ऑप्शन में तो यहाँ कौन है 3,64,000 लिखा। ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में आपका आंसर ए दे रखा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम यानी 3,84,000 इसके एवरेज में। ठीक है, यानी 3,84,365 किलोमीटर यानी उपयुक्त में से आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है विश्व में सबसे गहरी झील, आपसे पूछा कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा रूस में बैकाल झील। याद रखिए रूस में जो बैकाल झील है यह विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 71 कहता है विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन से संबंध करोगे। तो इसका राइट आंसर 3 हो जानी कालाहारी। याद रखिएगा कालाहारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जानी 6 सदस्य। याद रखिएगा 6 सदस्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है राष्ट्र के निधि निदेशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान में शांत है। आप किसके बारे में संविधान में शांत है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। याद रखिएगा प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन में आप 74 कहता है 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो आपको बताना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है नौरे। नौरे कहाँ मनाया। तो याद है कश्मीर हिंदू 9 वर्ष मनाते हैं, यानी ए का हो जाएगा डी। तो ए का हो जाएगा डी। उसके बाद उगादी की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा तेलुगु 9 वर्ष हो जाएगा, यानी 2 का हो जाए सी, यानी ए का हो जाएगा डी और 2 का हो जाएगा सी। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर 2 पे जा रहा है। याद रखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बाकी आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन में 75 कहता है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो आपको बताना है कि कब किया गया। तो याद रखिए इसका राइट 42वां संविधान संशोधन। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत उसको समर्थित सूची में किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किसमें एक है। तो याद है इसका राइट आंसर को 2 हो यानी 7वीं अनुसूची में। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ध्वनि का वायु में वेग बताना अनुमानतः कितना होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 330 मीटर पर सेकेंड। अगर वही पूछा है ठोस में कितना होता है तो 5000 से ऊपर होता है, याद रखिएगा। और अगर द्रव में बात किया जाती है 1500 के आसपास होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है और ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो, यानी तरंग एवं कण दोनों क्या होते हैं समान होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर का उपयुक्त है। तो वह बताना कि कौन सा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा सकल रेडिएशन थर्मामीटर। याद रखिए सकल रेडिएशन थर्मामीटर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, याद है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एथिलीन लिखा हुआ है, लेकिन कहीं के एसिटिलीन भी लिखता है। याद रखिए यहाँ पर दे रखा आपका एथिलीन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
82 का था निम्नलिखित में कौन एक मछली, आपको पूछा इसमें कौन एक मछली है, तो याद इसका राइट आंसर आपका थ्रियो यानी समुद्री घोड़ा जो एक क्या है, मछली, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मानव मूत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 कहता है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञात प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, याद रहे इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसमें प्रभावित मानव अंग है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी फुसफुस यानी फेफड़ा, याद रखिएगा फुसफुस यानी फेफड़ा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है दूध उदाहरण है, तो आपको बताना है दूध उदाहरण है तो किसका है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी इमल्सन का उदाहरण है, याद रखिएगा इमल्सन का। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा कोसी मेची नदी जोड़ योजना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो इधर ऑप्शन देखा जाए कि क्या ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर देखा जाए कि किसके उत्पादन में, तो याद रखिए गेहूं और गन्ना, यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा गेहूं और गन्ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है जनसंख्या के 10 के वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला क्रम तो आपको बताना है कौन सा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अरवल, गोपालगंज और दरभंगा, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है उज्जैन स्थित, आपको बताना उज्जैन किस नदी पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 91 कहता है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, बिहार का पूछा जा रहा था, याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा ना, श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है बिहार का पुराना सबसे गिरजाघर कौन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका वो होगा पादरी की हवेली, याद रखिएगा पादरी की हवेली जो सबसे पुराना गिरजाघर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 93 कहता है आनुवांशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है क्योंकि आपका राइट आंसर कौन होगा, तो याद रखिए राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जैव विविधता में कमी आती है, याद रखिए जैव विविधता में क्या होती है, कमी आती है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो याद रखिए 94 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर को क्या रखता है, तो ठंडा रखती है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 95 कहता है पनीर के रवे से छाछ को अलग करने के लिए हम मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाए, मलमल के कपड़े से छिद्र छलनी का कार्य करता है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तख रखी जाती है, तो क्यों रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, दीमकों को दूर रखने में मदद करता है, यानी दीमकों को दूर रखने के लिए, यानी जो कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगते हैं जब नीम के छत बने होते हैं तब, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है, टीवी देखना उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड उसे बहुत अच्छा लगता है, वह किस रोग से पीड़ित है, आपको ये बताना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 यानी मोटापा, याद रखिए मोटापा से क्या है, पीड़ित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली ढोकला लेने की सलाह देती है, तो क्यों देती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यह सुपाच्य होता है, मतलब जल्दी क्या होता है, पचने वाला, ठीक है ना, सुपाच्य में जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, पच जाए, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है सर्कस में विभिन्न जानवरों के करतब दिखाने पर रोक लगाने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना, ठीक है।
ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है, रमा ने वर्मी कंपोस्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में केंचुओं के लिए भोजन डाला, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जो उत्पन्न होने लगे हैं। संभवतः उसने गड्ढों में कौन सा पदार्थ डाले होंगे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, नमक, अचार और तेल सिरका। याद रखिए नमक, अचार और तेल सिरका। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कहता है, खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया, ऐसा करके वह क्या करना चाहते थे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे। वो उत्तम बीजों का चयन करना चाहता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 यानी मीर कासिम। याद रखिएगा मीर कासिम। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। याद रखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी अल्बुकर्क। याद रखिए अल्बुकर्क जो था ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। याद रखिएगा, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 1905 में। याद रखिए 1905 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, यानी पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती, मतलब उसमें जो परावैंगनिक किरण तो उसको अर्थ पे आने से क्या करता है? वह रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करती है वह बताने को उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका 1 हो जाएगा, यानी बेरिंग जल डमरू। याद रखिए बेरिंग जल डमरू। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको बताने कौन होगा? तो याद रखिए राइट आंसर आपका 3 होगा, रुद्रदामन का चुनारगढ़ अभिलेख। याद रखिए रुद्रदामन का चुनारगढ़ अभिलेख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। याद रखिए मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका 1 हो जाए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, तो बताना है कि मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया वो किस देश से लिया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी रूस के संविधान से। अगर वही कहता मौलिक अधिकार की बात करता तो बाहर ये हो जाता अमेरिका के संविधान से। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, चलिए बिल्कुल जी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है, भारत का विस्तृत बताना है, भारत का विस्तार बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ 5 हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले याद होना चाहिए कि भारत जो है पूरा का पूरा ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी हम बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर इसको हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। याद रखिएगा ये इसका विस्तार हो गया किसका? भारत का। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ नंबर 115 कहता है, गहरे समुद्र की गोताखोर निम्न में से किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण। याद रखिए हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है,
इनमें कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान नहीं है, ये गलत बात है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान है, यानी आपका 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ आपको मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको बताना शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जीन थेरेपी की अगर बात करती होगा रक्त रोग उपचार, यानी रक्त रोग उपचार हो जाएगा आपका 4, यानी बी का हो जाएगा 4। तो 3 4 देख लेते हैं, इसी से काम फट जाता है कि नहीं। 3 4 तो देखा जाए तो एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 3 4 वाला, यहाँ पर ये दे रखा है 3 4, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन में यहाँ पर 118 कहता है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए दी जाती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 119 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं। जब फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो रूम का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन आपका देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं जब फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है तब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 यानी शेखपुरा। याद रखिए शेखपुरा जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन है, तो याद रखिएगा पटना है, याद रखिएगा। चलिए तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।